जैसा कि बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा था कि वहां हिंदू मंदिर को गिराकर उसकी नींव पर बाबरी मस्जिद बनाया गया था, ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी में स्थित प्राचीन शिव मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया था। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के बाद अब ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में शुरू हो गया है और इस मामले को ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया गया है। उस सर्वे की जो रिपोर्ट्स आई हैं, उनके अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद भी प्राचीन शिव मंदिर को तोड़कर ही बनाया गया है और जब मस्जिद का सर्वे हुआ था उस समय मस्जिद के भीतर कई ऐसे अवशेष मिले जिससे ये साबित हो जाता है कि वहाँ पर एक शिव मंदिर था और उसी को तोड़वाकर मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला भी काफी लंबे समय से कोर्ट में चल रहा है। इस मस्जिद के बाहर एक नंदी जी की मूर्ति है और ये तो आप सभी को पता होगा कि हर शिव मंदिर के बाहर उनके सामने नंदी जी जरूर विराजमान होते हैं। और इस मस्जिद के अंदर जो फिलहाल में वजू करने का स्थान है, वहाँ पर 12 फीट लंबे शिवलिंग के होने की बात सामने आई है। अगर आपको वजू करने का मतलब नहीं मालूम तो आपको बता दें, जैसे कि हमारे मंदिरों में पानी से हाथ मुंह धोकर ही हम पूजा पाठ करते हैं, ठीक उसी तरीके से मस्जिद में भी हाथ मुंह और कुल्ला किया जाता है नमाज पढ़ने से पहले। तो बस उसी स्थान पर शिवलिंग के अवशेष मिले हैं। इसी पर ASI ने जांच करके एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट को दोनों ही पक्ष यानी कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सौंप दिया गया। इस रिपोर्ट में पूरे सबूत मौजूद हैं जो बताते हैं कि यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस में स्थित है और इसका निर्माण एक पुराने शिव मंदिर की जगह पर किया गया है। पर ये हुआ कैसे, आइए बताते हैं। औरंगजेब ने 1669 में यहाँ का प्राचीन शिव मंदिर ध्वस्त कर दिया था। इस स्थान में मूल रूप से एक विश्वेश्वर मंदिर था जो कि महादेव को समर्पित था। इस मंदिर को टोडरमल ने नारायण भट्ट के साथ स्थापित किया था। वो बनारस के सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार के मुखिया थे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जहांगीर के एक करीबी सहयोगी वीर सिंह देव बुंदेला एक संभावित संरक्षक थे। वह इस मंदिर की देखरेख करते थे और उन्होंने कुछ हद तक इस मंदिर का रिनोवेशन भी कराया था। लगभग 1669 के आसपास औरंगजेब ने मंदिर को गिराने का आदेश दिया और इसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण शुरू किया। इस मस्जिद का नाम एक पास के कुएं, जिसका नाम ज्ञानवापी है और इसका संस्कृत का मतलब है ज्ञान का कुआं, इसके ऊपर इसका नाम रखा गया था। ये एक संस्कृत नाम है और किंवदंतियों के अनुसार इस कुएं को ज्ञानवापी में स्थित किया गया था क्योंकि वहाँ पे शिवलिंग था और महादेव ने ही इस कुएं को स्थापित किया था ताकि पास में शिवलिंग ठंडा रहे। ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर 1991 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर द्वारा वाराणसी कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी और पिटिशनर ज्ञानवापी शिवलिंग में पूजा करने की अनुमति की अपील दर्ज कर रहे थे। उनकी मांग ये थी कि ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स की पूरी जगह को काशी विश्वनाथ का मंदिर घोषित कर दिया जाए और यह मंदिर के एरिया में ही काउंट होने लगे और मस्जिद को डिमोलिश कर दिया जाए, उसको तुड़वा दिया जाए और मंदिर का निर्माण किया जाए। वहीं 1998 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने एक केस फाइल किया जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर दावा किया कि ये पूरी बात गलत है और फिर हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के ऊपर स्टेट लगा दिया और वह केस वहीं थम गया और 22 साल तक ये केस बंद रहा और फिर 2019 में ये केस वापस खोला गया और ASI ने सर्वे किया जिसकी रिपोर्ट दिसंबर में आ चुकी थी और यह साबित हो चुका था कि वहाँ पर एक मंदिर था और ऐसे करीबन 36 सबूत इस ज्ञानवापी मस्जिद में पाए गए हैं जो कि ये बताते हैं कि इस मस्जिद में पहले एक मंदिर हुआ करता था और इस मंदिर में साक्षात महादेव का आगमन था। फिलहाल तो ASI की सर्वे रिपोर्ट को दोनों ही पक्षों में बांट दिया गया है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कमेटी के पास ये रिपोर्ट आ चुकी है और दोनों के ही पास ये पूरे सबूत हैं और सच्चाई क्या है उन दोनों को ही पता है। अब कोर्ट का आगे क्या फैसला होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।